फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ, अध्याय 66, पद संख्याएं 18 से 21 तक। प्रभु यह कहता है, मैं सभी भाषाओं के राष्ट्रों को एकत्र करूंगा। वे मेरी महिमा के दर्शन करने आएंगे। मैं उनमें एक चिन्ह प्रकट करूंगा। जो बच गए होंगे उनमें से कुछ लोगों को मैं राष्ट्रों के बीच भेजूंगा। तर्शीश, पूट, लूद, मोसेक, रोश, तुबल, यवन और उन सुदूर द्वीपों को जिन्होंने अब तक ना तो मेरे विषय में सुना है और ना मेरी महिमा देखी है। उन राष्ट्रों में वे मेरी महिमा प्रकट करेंगे। वे प्रभु की भेंट स्वरूप सभी राष्ट्रों में से तुम्हारे सब भाइयों को ले आएंगे। प्रभु कहता है कि जिस तरह इस्राएली शुद्ध पात्रों में चढ़ावा लिए प्रभु के मंदिर आते हैं, उसी तरह वे उन्हें घोड़ों, रथों, पालकियों, खच्चरों और सारनियों पर बैठाकर मेरे पवित्र पर्वत यरूशलेम ले आएंगे। मैं उनमें से कुछ लोगों को याजक बनाऊंगा और कुछ लोगों को लेवी। यह प्रभु का कहना है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। अल्लेलुया। हे समस्त जातियों, प्रभु की स्तुति करो। हे समस्त राष्ट्रों, उसकी महिमा गाओ। अनुवाक्य। संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। क्योंकि हमारे प्रति उसका प्रेम सामर्थ्य है, उसकी सत्य प्रतिज्ञाता सदा सर्वदा बनी रहती है। अनुवाक्य। संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 12, पद संख्याएं 5 से 7, 11 से 13 तक। क्या आप लोग धर्म ग्रंथ का यह उपदेश भूल गए हैं, जिसमें आपको पुत्र कहकर संबोधित किया गया है? हे मेरे पुत्र, प्रभु के अनुशासन की उपेक्षा मत करो और उसकी फटकार से हिम्मत मत हारो, क्योंकि प्रभु जिसे प्यार करता है उसे दंड देता है और जिसे पुत्र मानता है उससे कोड़े लगाता है। आप जो कष्ट सहते हैं उससे पिता का दंड समझें, क्योंकि वह इसका प्रमाण है कि ईश्वर आपको पुत्र समझकर आपके साथ व्यवहार करता है। और वह पुत्र कहाँ है जिससे पिता दंड नहीं देता? जब दंड मिल रहा है तो वह सुखद नहीं दुखद प्रतीत होता है, किंतु जो दंड द्वारा सुधारे जाते हैं वे बाद में धार्मिकता का शांतिप्रद फल प्राप्त करते हैं।
इसलिए ढीले हाथों तथा शिथिल घुटनों को सबल बना लें और सीधे पथ पर आगे बढ़ते जाएं, जिससे लंगड़ा ना भटके बल्कि चंगा हो जाए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। आलेलुया आलेलुया। हे प्रभु, तेरी शिक्षा ही सत्य है। हमें सत्य की सेवा में समर्पित कर। आलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत साथ। लूकस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 13 पद संख्याएं 22 से 30। यीशु नगर नगर गांव-गांव उपदेश देते हुए यरूशलेम की ओर आगे बढ़ते जा रहे थे। किसी ने उनसे पूछा, प्रभु, क्या थोड़े ही लोग मुक्ति पाएंगे? किसी ने उनसे पूछा, प्रभु, क्या थोड़े ही लोग मुक्ति पाते हैं? इस पर यीशु ने उनसे कहा, संकरे द्वार से प्रवेश करने का पूरा प्रयत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, प्रयत्न करने पर भी बहुत से लोग प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका होगा और तुम बाहर रहकर द्वार खटखटाने और कहने लगोगे, हे प्रभु, हमारे लिए द्वार खोल दीजिए, तो वह तुम्हें उत्तर देगा, मैं नहीं जानता कि तुम कहाँ के हो। तब तुम कहने लगोगे, हमने आपके सामने खाया पिया और आपने हमारे बाजारों में उपदेश दिया। पर वह तुमसे कहेगा, मैं नहीं जानता कि तुम कहाँ के हो। रे कुकर्मियों, तुम सब मुझसे दूर हटो। जब तुम इब्राहिम, इसहाक, याकूब और सभी नबियों को ईश्वर के राज्य में देखोगे, परंतु अपने को बहिष्कृत पाओगे। तुम रोओगे और दांत पीसते रहोगे। पूर्व और पश्चिम से, उत्तर और दक्षिण से लोग आएंगे और ईश्वर के राज्य के भोज में सम्मिलित होंगे। देखो, कुछ जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे और कुछ जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर अपने निर्वासित जनता को यह आश्वासन देता है कि मैं सभी भाषाओं के राष्ट्रों को एकत्रित करूंगा। मैं अपने महिमा का दर्शन कराऊंगा और चिन्ह प्रकट करूंगा। वह मेरी महिमा देखेगा और मैं उन्हें अपने महिमा से भर दूंगा। वही प्रेमी पिता अपने पुत्र को अनुशासित करता है
अपने मार्ग पर ले चलता है, परंतु वह जिसे प्यार करता है उसे दंडित करता है, उसे कोड़े लगाता है, ताकि वह अपने बुरे मार्ग से निकलकर उनके मार्ग पर चलते रहे। इसलिए यदि उनके द्वारा हमें कष्ट मिले तो उसे पिता का दंड समझिए। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र को सुमार्ग पर चलने के लिए उसे दंडित करता है, उसका जीवन बनाने के लिए उसे दंडित करता है, उसी प्रकार ईश्वर भटके हुए लोगों को अपने मार्ग की ओर ले चलने के लिए उसे दंडित करता है और वह उसे भला चंगा स्वस्थ कर देता है। प्रभु यीशु गांव-गांव में जाते हुए यह बताते हैं कि संकरे मार्ग पर द्वार से प्रवेश करने का प्रयत्न करो, क्योंकि बहुत सारे लोग चौड़े मार्ग के आदी हो गए हैं। सांसारिकता में, शरीर की वासना में और इस संसार में संलिप्त होकर इसी संसार के लिए जीते हैं और उसका परिणाम मृत्यु है। इसलिए जब हम महिमामय राज्य में प्रवेश करेंगे तो वह अपना द्वार बंद करेगा। वह धर्मियों के लिए अपना स्वर्ग का मार्ग खोलेगा और कुकर्मियों से कहेगा, रे दुष्ट, मुझसे दूर हट जाओ। और प्रत्येक लोग अपना कर्तव्य करना है, ईश्वर से जुड़े रहने की जरूरत है, अपने मन, हृदय और आत्मा का शुद्धिकरण करने की जरूरत है। हम जो कार्य करते हैं केवल स्वार्थ में और अपने लिए और अपने इच्छा की पूर्ति के लिए नहीं, परंतु हम ईश्वर की महिमा के लिए करते हैं। प्रभु यीशु यही आह्वान करते हैं कि हम सभी उनकी ओर मुड़ जाए और उन्हीं से जुड़कर प्रेम, दया, करुणा, सेवा, परोपकार का फल उत्पन्न करें और उसी के द्वारा हम ईश्वर की महिमा में प्रवेश करें। जय यीशु।